अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि एक आज का जो मेरा टॉपिक है ना बताने का, वो ये है कि एमडी कैट की तैयारी हम एकेडमीज़ के बगैर कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल को आपने एक टेंटेटिव सा बनाना है कि जी अगस्त के एंड तक मेरा सिलेबस सारा ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अमूमन एमडी कैट सितंबर के शुरू में ही होता है। तो जितने भी यानी अगस्त के एंड में आपने कहना है कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए, ताकि जो आगे जो टाइम मिले ना वो मेरा बोनस, और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और प्रॉपर यानी कि एग्जाम अपने लेने हैं, कंडक्ट खुद करने हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जब आपने शेड्यूल बना लिया उसको आपने डिवाइड कर देना है वीक्स के अंदर डिवाइड करके ऐसे करना है कि जैसे मंडे को मैंने बायो, ट्यूसडे को बायो, वेडनेसडे को केमिस्ट्री, थर्सडे को मैंने फिजिक्स करना है, या इस तरह करके डिवाइड कर दें। और उनमें इंग्लिश या एक दो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी करने हैं, वो भी सीखना है। अच्छा, अब जब ये कर लिया तो आपने कैसे अब तैयारी करनी है, तो आपने बुक जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक या फेडरल दोनों पढ़ लें, और उसके अंदर जो है वो पढ़ने के बाद टॉपिक हाईलाइट्स करके एक ही बुक में लिखते जाएं। और उसके बाद जो है वो आपने नोट बुक्स लेनी है, यानी कि किसी भी एकेडमी की नोट बुक या फिर जो प्रैक्टिस बुक है वो आप खरीद लें, और उससे फिर एक ही एकेडमी की लेने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि दूसरी किसी और एकेडमी के पास चले जाएं, एक एकेडमी के साथ स्टिक करें, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और वो काफ़ी है आप लोगों के लिए। ऐसे न करेंगे या उसकी भी ले ली, लेकिन प्रैक्टिस बुक्स जो है वो आप किसी भी मुख्तलिफ अकेडमीज की भी ले सकते हैं, लेकिन जो नोट बुक्स हैं वो आप एक ही अकेडमी की लें तो बेहतर है। उसके बाद नोट से पढ़ने के बाद आपने जी प्रैक्टिस की उसी टॉपिक की, टॉपिकल उसका प्रैक्टिस हो गया, बेहतरीन तैयारी के साथ आपने उसको बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट वीक आपने मज़ीद और टॉपिक्स करने हैं, उनकी तैयारी करनी है, फिर इसी तरह चलते 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 आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आपने ये उसमें दर्ज करना है, अपना जो टाइम टेबल बनाना है कि मैंने कितने टॉपिक कितने वीक्स में कवर करूंगा तो मेरा सिलेबस अगस्त के एंड तक ख़त्म हो जाएगा। अब जब आपका अगस्त के एंड तक सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो आपने एग्ज़ाम सीरीज़ जो है ना वो किसी भी एकेडमी की आपने कि एग्ज़ाम सीरीज़ जो है वो जैसे किप्स की होती है तो वो ज़रूर आपने 1 महीना पहले, जिसमें आपकी तैयारी जज होगी, आप अपने एग्जाम्स कंडक्ट करें, खुद भी कंडक्ट करें, उनके भी जो एग्जाम्स हैं वो भी दें और डिस्कस करें। जब आप अपने एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे खुद उसको चेक करें, यानी यूएचएस के 5 पेपर्स हैं वो लें और उसको करें, लगातार करते रहें और उसमें आप जो है वो सही OCR शीट जो है वो लेकर प्रॉपरली आपने वो पेपर अटेम्प्ट करना है इन अ गिवन टाइम, जो कि एमडी कैट के लिए होता है। और उसके बाद चेक करने के बाद अपने आप को नंबर देने हैं, जहाँ जिस टॉपिक में वीक फील कर रहे हैं उसको दोबारा स्टडी करें, दोबारा पढ़ें, उसकी दोबारा टॉपिकल की प्रैक्टिस करें, फिर दोबारा वही एग्ज़ाम जो है वो दोबारा कंडक्ट करें अपने लिए। अब दूसरी बात यह है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि जब आपने किसी दूसरे को नहीं देखना कि दूसरे ने कितनी तैयारी कर ली। अगर आप किसी दूसरे को देखेंगे कि जी उसने तो ये एकेडमी ज्वाइन कर ली, वो तो इस एकेडमी का भी कर रहा है, उस एकेडमी का, तो किसी की बात नहीं आपने सुननी, बस अपने ऊपर एतमाद रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है। और तीसरी बात ये कि अगर मैंने एमडी कैट का एस्पायरेंट बना होना है, एस्पायरेंट का मतलब ये होता है कि मेरी उसको अचीव करने की ख्वाहिश है, यानी मेरा वो एक जुनून है। तो जुनून के हवाले से बंदा ये नहीं सोचता कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, हमेशा कामयाबी का सोचता है, ये नहीं सोचता कि मैं नाकाम हो जाऊंगा। नाकाम होना बाद की बात है, आपने सिर्फ अपनी मेहनत करनी है और बाकी कामयाबी अल्लाह पर छोड़नी है। और बाकी आपने अपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है